नमस्कार। चलिए सीधे चलते हैं बीजगणित यानी अलजेब्रा की इस कमाल की दुनिया में। आज हम इसके एक बहुत ही जरूरी हिस्से बहुपद या जिसे पॉलिनोमियल्स कहते हैं की यात्रा पर निकलेंगे और इसकी हर एक बात को बिल्कुल शुरू से समझेंगे। तो आज का सफर कैसा रहेगा? देखिए, हम इन 6 हिस्सों से गुजरेंगे। शुरुआत करेंगे गणित की बिल्कुल बेसिक बातों से। फिर जानेंगे कि आखिर ये बहुपद है क्या चीज। इसके टुकड़े टुकड़े करके देखेंगे, इसे अलग अलग नाम देना सीखेंगे, इसका शून्यक या जीरो ढूंढेंगे और आखिर में सारी जरूरी बातें एक बार फिर से दोहरा लेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब काम की बात करते हैं। देखिए, कोई भी बड़ी चीज बनाने से पहले उसकी नींव को समझना जरूरी है ना? तो चलिए बीजगणित के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ना, सबसे पहले उन्हीं से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मिलते हैं चर से। चर यानी वेरिएबल। इसे ना एक रहस्यमयी बॉक्स की तरह सोचिए। एक ऐसा बॉक्स जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, बदलती रहती है। गणित में इसको दिखाने के लिए हम अक्सर x, y या a जैसे अक्षरों का इस्तेमाल करते हैं। और अब आते हैं चर के एकदम उल्टे, स्थिरांक या कांस्टेंट पर। ये हमारे गणित के समीकरणों का वो मजबूत खंबा है जो कभी नहीं बदलता। जैसे कि 2 या -5, इनकी वैल्यू हमेशा वही रहती है। अब असली जादू पता है कब होता है? जब हम इन चर और स्थिरांक को मिला देते हैं। और जब ये मिलते हैं तो बनता है बीजगणितीय व्यंजक या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझिए कि ये गणित की भाषा में एक पूरा वाक्य बनाने जैसा है, जैसे कि 2x + 3। और बस यहीं से एंट्री होती है हमारे आज के मुख्य विषय की, बहुपद यानी पॉलिनोमियल। ये भी एक खास तरह का बीजगणितीय व्यंजक ही है, लेकिन इसका एक बहुत ही जरूरी, एक स्पेशल नियम है। जानना चाहेंगे वो क्या है? तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या हर बीजगणितीय व्यंजक एक बहुपद होता है? सोचिए जरा इस पर एक सेकंड के लिए। अगर किसी ने सोचा नहीं, तो बिल्कुल सही सोचा। और ये स्लाइड इस फर्क को बहुत ही साफ साफ दिखाती है। देखिए, बहुपद में चर की जो घात है यानी घातांक, वो हमेशा एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। मतलब 0, 1, 2, 3 ऐसे। कोई ऋणात्मक या भिन्नात्मक घात बिल्कुल नहीं। यही वो सुनहरा नियम है जो हमेशा याद रखना है। चलिए, अब जब हम एक बहुपद को पहचान सकते हैं, तो आइए एक जासूस की तरह इसका विश्लेषण करते हैं और इसके अलग अलग हिस्सों को जानते हैं। हम इस उदाहरण का इस्तेमाल करेंगे 2x² + 3x + 1। ये एकदम परफेक्ट क्लासिक उदाहरण है जो हमें सब कुछ समझने में मदद करेगा। एक बहुपद के जो अलग अलग हिस्से होते हैं ना, जो जोड़ या घटाव के चिन्हों से अलग होते हैं, उन्हें कहते हैं पद या टर्म। तो हमारे इस उदाहरण में 3 पद हैं, 2x², 3x और 1। अगला है कोटि या डिग्री। ये बस इतना सा है कि बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात क्या है। हमारे उदाहरण में 2x² + 3x + 1 सबसे बड़ी घात है 2, तो इसकी कोटि हो गई 2। आसान है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जब हम इसके हिस्सों को जानते हैं, तो बहुपदों को उनके पदों और कोटि के आधार पर नाम दे सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक शेफ अपने मेन्यू में व्यंजनों को वर्गीकृत करता है। अब देखिए, इस स्लाइड में मजेदार बात यह है कि इसको वर्गीकरण करने के 2 अलग-अलग सिस्टम हैं और दोनों एक साथ काम करते हैं। एक तरफ अगर हम पद गिनते हैं, 1 पद है तो एक पद, 2 हैं तो द्विपद और 3 हैं तो त्रिपद कहते हैं। दूसरी तरफ हम कोटि के हिसाब से देखते हैं, तो हमारे पास स्थिर, रैखिक और द्विघात बहुपद होते हैं। मतलब एक ही चीज को देखने के 2 अलग-अलग नजरिए हैं। और अब हम बहुपदों के सबसे रोमांचक इस्तेमाल की तरफ बढ़ रहे हैं, इसकी शून्यक या जीरोस को समझना। ये उस गुप्त कुंजी को ढूंढने जैसा है जो पूरी पहेली को हल कर दे। तो आखिर ये शून्यक है क्या? ये बस वो जादुई संख्या है जिसे अगर हम चर x की जगह रख दें तो पूरा व्यंजक शून्य बन जाता है। बस चलिए इसको एक आसान से उदाहरण से देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास है p of x = x - 2। अब अगर हम x की जगह 2 रखते हैं तो क्या मिलता है? 2 - 2 यानी 0। हो गया काम? इसका मतलब 2 इस बहुपद का शून्यक है। और ये चीज कितनी शानदार है
कि इस बीजगणितीय अवधारणा का एक साफ-साफ विजुअल मतलब भी है। जब भी किसी बहुपद का ग्राफ बनाया जाता है, तो ग्राफ एक्स अक्ष को जिन-जिन बिंदुओं पर काटता है, वही उसके शून्यक होते हैं। ये बीजगणित और ज्यामिति का एक खूबसूरत मिलन है। वाओ, काफी कुछ कवर कर लिया हमने। चलिए अब फटाफट से सारी सीखी हुई बातों को एक बार दोहराते हैं और उन सबसे जरूरी पॉइंट्स पर फोकस करते हैं जो हमेशा याद रखने हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी पैटर्न है, इसे ध्यान से देखिए, खासकर परीक्षाओं के लिए। एक रैखिक बहुपद जिसकी कोटि 1 होती है, उसका हमेशा एकदम एक ही शून्यक होता है। एक द्विघात बहुपद जिसकी कोटि 2 है, उसके ज्यादा से ज्यादा 2 शून्यक हो सकते हैं। पैटर्न दिख रहा है? शून्यकों की जो गिनती है वो बहुपद की कोटि से सीधे सीधे जुड़ी हुई है। तो ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर कोटि 2 वाले के ज्यादा से ज्यादा 2 शून्यक हो सकते हैं, तो फिर कोटि 3, 4 या मान लीजिए कोटि 10 वाले बहुपद के कितने शून्यक होंगे? इस पर जरूर सोचना, क्योंकि इसका जवाब बीजगणित के एक और भी गहरे और खूबसूरत सिद्धांत की तरफ ले जाता है। अगली बार तक सोचते रहिए।